हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रायश एजू। स्टूडेंट, हमने लास्ट हमारे लेक्चर में देखा था कि हमने जो 6th स्टैंडर्ड के साइंस का फर्स्ट चैप्टर था नेचुरल रिसोर्सेस एयर वाटर एंड लैंड, जिसके हमने एक्सप्लेनेशन देखा था। तो आज हम इसी चैप्टर के नीचे जो एक्सरसाइज है वो देखने वाले हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे है फिल इन द ब्लैंक्स एंड द फर्स्ट वन इज द लेयर ऑफ ओजोन गैस एब्जॉर्ब्स डैश रेज दैट कम फ्रॉम द सन टू द अर्थ। तो स्टूडेंट, इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल सकता है। अब हमने ओजोन के बारे में, ओजोन गैस जो है उसके बारे में हमने सीखा था, तो उस पैराग्राफ में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। स्टूडेंट, ये देखो यहाँ पे है, ये देखो ओजोन लेयर। ओके, यहाँ पे है the ozone gas is directly useful to the survival of living thing. Okay, यहाँ पे है the ultraviolet rays coming from the sun are very harmful for living things. The ozone gas absorbs these rays, as a result life on the earth is protected. इसका मतलब कौन से रेस है? तो वो है अल्ट्रावायोलेट रेज। ओके, सो यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इसका फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर क्या होगा स्टूडेंट? तो वो होगा अल्ट्रावायोलेट रेज। ओके, यहाँ पे अल्ट्रा वायोलेट रेज। ओके, नेक्स्ट है ऑफ द टोटल वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ फ्रेश वाटर फॉर्म्स डैश %। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है कि जितने भी टोटल वाटर है अर्थ पे, तो उनमें से फ्रेश वाटर कितना % है? तो ये देखो, ये चार्ट है, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि पोर्टेबल एंड फ्रेश वाटर जो है उसका परसेंटेज हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो है 0.3%। ओके, सो इसका मतलब जो फिलअप है उसका सेकेंड फिलअप है, उसका आंसर क्या है? 0.3%। ओके, नेक्स्ट है both dash and dash constituents are present in the soil. हम यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट कि soil has both biotic and abiotic constituents. So इसका मतलब यहाँ पे क्या आंसर हो गया है? biotic and abiotic. ओके, समझ में आ रहा है स्टूडेंट आपके? नेक्स्ट क्वेश्चन है why is it said that? ऐसे क्यों कहा जाता है, ये हमें देखना है स्टूडेंट। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि the ozone layer is a protective shell of earth. ओके, सो इसका आंसर भी हमने जो ओजोन लेयर जो यहाँ पे सीखा था उसमें ही आपको इसका आंसर मिल सकता है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि ये देखो, यहाँ से स्टार्ट किया है हमने, द अल्ट्रा वायोलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन आर वेरी हार्मफुल फॉर लिविंग थिंग्स। द ओजोन गैस एब्जॉर्ब्स दिस रेज, एज अ रिजल्ट लाइफ ऑन द अर्थ इज प्रोटेक्टेड। ओके, सो यहाँ पे हमें इसका फर्स्ट का जो आंसर है वो हमें मिल चुका है। तो सेकंड हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है स्टूडेंट? हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या है कि वाटर इज लाइफ। वाटर इज लाइफ, इसका भी आंसर हमने यहाँ पे सीखा था। देखो, जैसे कि जो वाटर का जो टॉपिक था वहाँ पे हमने इसके बारे में पढ़ा था, सुना था। तो वाटर, ये देखो यहाँ पे है। तो फर्स्ट आपको क्या करना है स्टूडेंट? स्टार्टिंग कहाँ से करना है कि वाटर इज अ substances readily dissolve in water, मतलब many substances readily dissolve in water, therefore water is a universal solvent. The blood of animals and the sap in plants contain a very high proportion of water. No living things can survive without water, therefore it is said that water is a life. So ये है सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। ओके, सो यहाँ पे फिर आपको लिखना है कि therefore it is said that वाटर इज लाइफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो सकता है हमें यहाँ पे नहीं मिल सकता है, क्योंकि सी वाटर इज यूजफुल इवन दो इट इज नॉट पोर्टेबल।
तो यहाँ पे हमें इसका जो आंसर है वो हमें खुद को मन से लिखना होगा स्टूडेंट। जैसे कि मैनी फिश एंड एक्वेटिक एनिमल्स लिव इन अ सी, मतलब हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है कि जो सी वाटर है, ओके, इट इज़ नॉट यूजफुल, इट इज़ नॉट अ पोर्टेबल वाटर, मतलब ये हम पीने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो क्यों नहीं है? तो सो इसमें मैनी फिश एंड एक्वेटिक एनिमल्स लिव इन सी वाटर, तो इसमें बहुत सारे फिश एंड एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। द वाटर फ्रॉम द सी इवेपोरेट्स टू फॉर्म क्लाउड्स विच ब्रिंग्स रेन, तो वाटर सी वाटर जो होता है वो उससे वाटर वेपर फॉर्म अप होके क्लाउड बनते हैं और वो उससे रेन होता है। ओके, द रेन एंड द सी वाटर also helps the land to cool due to breezes. ओके, देन है द सॉल्ट एंड मिनरल्स आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर, सॉल्ट एंड मिनरल भी हमें सी वाटर से ही ऑब्टेन होता है। कोल्स कोरल्स एंड पर्ल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम सी एनिमल्स। ओके, सो इसीलिए जो सी वाटर होता है इट इज़ नॉट यूजफुल, इवन इट इज़ नॉट अ पोर्टेबल वाटर। ओके, नेक्स्ट है व्हाट विल हैपन, क्या हो सकता है इफ माइक्रोब्स इन द सॉइल गेट डिस्ट्रॉयड। ओके, अगर जो माइक्रोब्स हैं वो अगर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो क्या होगा? तो स्टूडेंट इसका आंसर जो है वो आपको यहाँ पे मिल सकता है, जो सॉइल था, ओके, सॉइल में यहाँ पे आपको उसका आंसर मिल सकता है। जैसे कि स्टार्टिंग तो आपको इस तरह करने होगी कि माइक्रोब्स इन द सॉइल, ये देखो माइक्रोब्स इन द सॉइल, एक मिनट, इसका जो आंसर है वो यहाँ पे नहीं, ये यहाँ पे मिल सकता है। ओके, डू यू नो में यहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ पे लिखना है कि माइक्रोब्स, ओके, microbes in the soil decompose due to the dead plants and animals, so humus supplies nutrients to the soil. Humus is also important for aerating the soil, for holding water in the soil. Okay, so यहाँ पे हमें लिखना है फिर कि if microbes are destroyed and humus will not be formed, the soil will not become fertile. Okay, ये देखो यहाँ पे हमने देखा है, सो सॉइल विल नॉट बिकम फर्टाइल, मेकिंग इट अनसुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, एंड ऑल्सो डेड एंड डिकेइंग मैटर विल बी एक्यूमुलेट ऑन लैंड। ओके, सो इस तरह आपको उसका आंसर जो है वो कंप्लीट करना होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज इन योर सराउंडिंग्स इंक्रीजेस। तो अगर आपके सराउंडिंग में जो व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज अगर इंक्रीज हो गई तो आप क्या करोगे? तो इसका आंसर जो है स्टूडेंट हमने यहाँ पे पढ़ा था, जो कि वाटर में, ये देखो आप वाटर नहीं, सॉइल में, एयर में, तो यहाँ पे है आपको इसकी शुरुआत कैसे करनी है स्टूडेंट कि व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज आर द मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। ओके, सो उसके बाद में है दिस हार्मफुल गैसेस आर हार्मफुल गैसेस, लाइक हार्मफुल गैसेस कौन से हैं? तो वो लिखना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, लाइक सो हार्मफुल गैसेस लाइक these gases into the air, so इसके बाद आपको क्या लिखना है कि the pollutants are harmful to the environment and to the people living in the surrounding area. Hence, if the number of vehicles and factories in our surroundings increases, the air pollution will also be increases. Okay, so समझ में आ रहा है स्टूडेंट आपके? नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं, द टोटल सप्लाई ऑफ पोर्टेबल वाटर इज फिनिश्ड। अगर इसका आंसर भी आपको जो है वो हो सकता है आपको यहाँ पे नहीं मिल सकता है, तो शायद हम यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं, वाटर में हम सर्च करेंगे, इसका आंसर जो है वो, ये देखो,
यहाँ पे हम इसे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, जैसे कि द टोटल सप्लाई ऑफ पोर्टेबल वाटर इज फिनिश्ड, सो वाटर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। ओके, यहाँ पे हम इसका स्टार्टिंग जो है इस तरह लिख सकते हैं, जैसे कि वाटर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, सो ऑल लिविंग थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन वाटर। सो यहाँ पे देखें, ऑलमोस्ट इट इज इम्पॉसिबल फॉर अस टू स्पेंड even a single day without water. We need to drink 3 to 4 liter of water every day so that all our bodily functions run smoothly. Okay, so other living things also require water, although the amount of the water they need may vary according to the size of the body. So we say that water is very important. Okay, इस तरह इसका आंसर आप लिख सकते हैं। So next question क्या है स्टूडेंट? नेक्स्ट यहाँ पे है स्टूडेंट, मैच द फॉलोइंग है। मैच द फॉलोइंग में कार्बन डाइऑक्साइड, इसका जो इसकी जो पेयर है वो क्या होगी? ऑप्शन सी, प्लांट्स एंड फूड प्रोडक्शन। नेक्स्ट है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो सही जवाब है वो है डी, कंबशन। नेक्स्ट है वाटर वेपर, और वाटर वेपर का सही जवाब है सी, सॉरी बी, रेन। ओके, एंड द लास्ट इज माइक्रोब्स, और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जनरेशन ऑफ सॉइल। तो स्टूडेंट देखा आपने कि ये जो क्वेश्चंस थे ये हमने सॉल्व किए हैं। इस वीडियो में हम यहीं तक क्वेश्चंस लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम 5, 6, 7 क्वेश्चन लेंगे। तो स्टूडेंट ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। सो स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।